हेलो गाइस, आई एम बैक विद एडवेंट ऑफ साइबर 2024 और आज हम लोग डे 17 का टास्क देखने वाले हैं। और ये डे 17 की टास्क हमारी चौथी लॉग एनालिसिस होने वाली है। इस इवेंट में हमने पहले ही 3 लॉग एनालिसिस को कवर कर लिया है और ये हमारी चौथी लॉग एनालिसिस है। तो इस बार के इवेंट में इन्होंने पहले कभी इतनी लॉग एनालिसिस इन्होंने दी नहीं, इस बार काफ़ी सारे लॉग एनालिसिस आ रहे हैं। तो देखते हैं इस बार हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी दी गई है। बैकग्राउंड स्टोरी मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ तो तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हुआ है कि मार्टा मेवेयर को पता चला कि किसी ने मेन सर्वर को डिस्कनेक्ट कर दिया है वेयरविल नेटवर्क से। वेयरविल नेटवर्क का जो मेन सर्वर था वो उससे डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब ये किसी को नहीं पता था कि किसने किया, तो उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी फुटेज को इन्वेस्टिगेट करने का ट्राई किया। अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिर्फ सीसीटीवी के ओनर के पास उसका फुटेज एक्सेसिबल था, मतलब ऐसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन थी कि सिर्फ ओनर ही देख सकता है। अब हुआ ये कि अब ओनर से पूछा गया तो ओनर ने बताया कि उस वक्त की कोई फुटेज नहीं है जब ये इवेंट हुआ, यानी जब सर्वर डिस्कनेक्ट हुई उस वक्त की कोई फुटेज अवेलेबल नहीं है। ये तभी हो सकता है जब किसी ने डिलीट की हो और एक्सेस सिर्फ ओनर के पास है। तो क्या ओनर ने डिलीट किया है उसको? अब ओनर कौन है? ओनर है बाइट। बाइट कौन है? ग्लिच का डॉग। अब ग्लिच को अपने डॉग पे पूरा भरोसा है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो अब उसे किसी तरह प्रूफ करना है कि उसका डॉग मतलब इनोसेंट है और कोई उसको फंसाने की ट्राई कर रहा है। तो ये हमारी बैकग्राउंड स्टोरी है यहाँ की। अब यहाँ पे है कि मिक्स किडी हैज परप्लेक्स्ड व्हाई आर द पीपल वेयर सेक अवेयर सपोजिंग दैट बाइट हैज डिलीटेड द रिकॉर्डिंग स्टूडेंट दे हैव सम लॉग्स टू प्रूव दैट एक्यूजेशन। तो मिक्स किडी ने बोला कि जो वेयर सेकंड अवेयर जो हमारी सिक्योरिटी कंपनी है वो ऐसा क्यों बोल रही है कि सीधा ही कि बाइट ने रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया है। ऐसा वो लोग क्यों नहीं कर रहे कि वो कोई लॉग लेके आए और उस लॉग के बेसिस पे बताएं कि हाँ कि ये देखो यहाँ पे इसने डिलीट किया है, तो इस बाइट ने ही इस रिकॉर्डिंग को डिलीट किया होगा। जो भी इवेंट होती है वो कहीं ना कहीं लॉग होती है, तो लोग लॉग को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर मार्टा मे के पास एक आंसर है, डू दे हैव सम लॉग फाइल्स दैट दे बैकअप एवरी 6 आवर्स गिव और टेक। ओके, तो मार्टा मेवियर ने बोला कि हाँ मेरे पास कुछ लॉग्स हैं जो हम लोग हर 6 घंटे में बैकअप करते हैं। तो ठीक है, अब हमें लॉग मिल चुकी थी, पर उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने लॉग पे सर्च करने का ट्राई किया पर उन्हें भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। उन्होंने क्या सर्च करने का ट्राई किया है, उन्होंने डेटा सेंटर का जो कैमरा आईडी था उस कैमरा आईडी को सर्च किया और कोई एक्शन लाइक डिलीट को भी सर्च किया, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग डिलीट हुई है तो कोई डिलीट की लॉग बनी होगी। तो उन्होंने एक्शन डिलीट को भी सर्च किया पर उन्हें कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे इन्होंने कैट किया है लॉग को। तो कैट कमांड क्या करती है, इस फाइल में जितने भी कंटेंट होगा उसको प्रिंट कर देता है। अब इसको पाइप किया जा रहा है ग्रेप में। ग्रेप कमांड क्या होती है, हमारी एक तरह की फ़िल्टर कमांड होती है। अगर तो कोई भी कमांड को ग्रेप में पास करते हो तो फिर उसके बाद जो स्ट्रिंग लिखी हुई है उसी स्ट्रिंग को डिटेक्ट करके फ़िल्टर आउट करने का ट्राई करता है। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो दूसरे कमांड में इन्होंने लिखा है कैट। ओके, तो कैट के क्या किया होगा, उसको पूरा को प्रिंट
देता होगा, पर ये पूरा प्रिंट अभी नहीं होगा। ये क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो ग्रेप में एज अ इनपुट काम करेगा पाइप की वजह से, और फिर उसके बाद वो डाउनलोड वर्ड इसको सर्च करने का ट्राई करेगा। तो नीचे देख सकते हो कि नीचे एक आउटपुट आ रहा है और इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है डाउनलोड। तो ग्रेप कुछ इस तरह से काम करती है। तो ये इन्होंने बोला अनरीडेबल, ये यहाँ पे देख के कुछ समझ नहीं आ रहा है। मिक्सकिडी शेक्स हर हेड। मिक्सकिडी ने बोला कि दे मस्ट इमीडिएटली सेंड द लॉग फाइल टू सॉक टीम आर्म विद द साइम नो लॉग इज अनसर्चेबल। मिक्सकिडी ने बोला कि हमें इस लॉग को तुरंत सॉक टीम को भेज देना चाहिए। सॉक टीम क्या है, अपनी सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर। तो उनको भेज देना चाहिए क्योंकि वो लोग साइम से आर्म्ड है। साइम क्या थी हमारी, साइम को हम लोग लॉग एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर साइम की पूरी डिटेल अगर इस पर हवर करो तो मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट यूज टू एग्रीगेट security information in the form of logs, alert, artifacts and event into a centralized platform that would allow security analysis to perform near real-time analysis during security monitoring। यहाँ पे लोग लॉग को रियल टाइम एनालिसिस करते हैं चीज़ों को पता लगाने के लिए। नो लॉग इज़ अनसर्चेबल, कोई लॉग ऐसा नहीं है जो अनसर्चेबल हो। हर लॉग में तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इवेंट के को लेके। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक ही चीज़ पे घूमने वाला है और वो है स्प्लंक। तो हमने इससे पहले लॉग एनालिसिस किया है, वहाँ पे हमने साइम को यूज़ किया था। इससे पहले भी वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे इलास्टिक को, पर आज हम लोग यूज़ करेंगे स्प्लंक को। तो हम लोग सीखेंगे कि स्प्लंक को कैसे यूज़ करते हैं और उससे कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं लॉग को। तो लर्न हाउ टू यूज़ एक्सट्रैक्ट कस्टम फील्ड इन स्प्लंक। तो हम लोग कस्टम फील्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे स्प्लंक में। हम लोग पार्सर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं कस्टम लॉग्स के लिए, वो सीखेंगे। फिल्टर एंड नैरो डाउन द सर्च रिजल्ट्स यूजिंग SPL सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज। SPL आई थिंक स्प्लंक की अपनी लैंग्वेज है सर्च करने के लिए। जैसे तुम्हें पता होगा इससे पहले भी किबाना में हमारे पास एक आई थिंक लैंग्वेज थी KQL करके, अगर मैं सही हूँ तो। लाइक मेरी वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो इसकी भी इसी तरह से एक लैंग्वेज दी हुई है SPL सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज। किसमें काम आती है, स्प्लंक में। ओके, ये भी देखेंगे हम लोग हाउ टू इन्वेस्टिगेट इन स्प्लंक, और स्प्लंक में कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं वो भी सीखेंगे। मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आज के मशीन में हमें VM की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह डायरेक्ट लिंक अवेलेबल। ओके, डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे हमारे यहाँ डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। ये डायरेक्ट लिंक तब एक्सेसिबल होगा जब हमारी मशीन पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हो 46 सेकंड अभी बाकी है, इसको कंप्लीट होने देते हैं। तब तक हम लोग और चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओके, वंस मशीन इज अप एंड रनिंग वी कैन कनेक्ट द स्प्लंक साइम बाय विजिटिंग दिस वेबसाइट इन योर ब्राउजर। ओके, देख सकते हो यहाँ हमारी IP आ चुकी है। तो हम लोग इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने इस लिंक पे क्लिक किया और देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी साइट ओपन हो रही है। तो स्प्लंक एंटरप्राइज, हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, यहाँ पे हमारी डैशबोर्ड लोड हो चुकी है। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो हम लोग वापस जाएंगे और देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टाइम। तो इट्स टाइम टू फायर अप स्प्लंक वेयर द डेटा हैज़ बीन प्री इंजेस्टेड फॉर अस टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। वन द लैब इज कनेक्टेड, ओपन अप द लिंक इन द ब्राउजर एंड सर्च फॉर द सर्च एंड रिपोर्टिंग ऑन द लेफ्ट। तो ये बोला है कि सबसे पहले हमें सर्च एंड रिपोर्टिंग टैब पे जानी है। तो हम लोग जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो सर्च एंड रिपोर्टिंग टैब। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस दोबारा लोड हो रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्च करने का हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। On the next page, type index is equal to star in the search bar to show all ingested logs. Note that we can need to see on all. Okay. Note that we will need to see all time as the time frame from the drop menu on the right on the search bar. ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार यहाँ पे डालना है। इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार क्या करेगा, बेसिकली सारे लॉग्स को सर्च करेगा। इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार जैसे ही मैं डालूंगा और इसको एंटर करूंगा तो ये जितने भी लॉग्स हैं उन सारे लॉग्स को ले आना चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, 0 इवेंट्स, ये दिखा रहा है कि 0 इवेंट्स। हम लोग लास्ट 24 आवर में सर्च कर रहे हैं शायद, इसलिए हमें एक टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा। तो नीचे देखते हैं हमें इसमें टाइम दिया हुआ हो। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है ऑल टाइम, तो इसको ऑल टाइम पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम की ऑप्शन है, इसको ऑल टाइम पे करेंगे और देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे लॉग्स आ चुके हैं हमारे। तो इन लॉग्स को हमें इन्वेस्टिगेट करना है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़ किया गया है। आफ्टर रनिंग द क्वेरी यू विल बी प्रेजेंटेड विद 2 सेपरेट डेटा सेट्स प्री इंजेस्टेड टू स्प्लंक। वी कैन वेरीफाई दिस बाय क्लिकिंग द सोर्स टाइप फील्ड इन द फील्ड लिस्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द पेज। ओके,
तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 सोर्स टाइप हमें दिए हुए हैं, तो हमें सोर्स टाइप पे जाना है। तो सोर्स टाइप यहाँ पे देख सकते हो 2 सोर्स टाइप है हमारे सिलेक्टेड फील्ड्स में से। ओके, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता है हमारा 2 लॉग्स, वेब लॉग एंड सीसीटीवी लॉग। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे 2 टाइप के लॉग्स दिए हुए हैं, वेब लॉग्स एंड सीसीटीवी लॉग्स। तो क्योंकि हमें सीसीटीवी से डील करना है, हमें सीसीटीवी लॉग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है इस बार के लिए। हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 डेटा सेट मिला है, वेब लॉग एंड सीसीटीवी लॉग। इसके पास वेब कनेक्शंस एंड टू एंड फ्रॉम ऑफ सीसीटीवी वेब सर्वर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है जो वेब लॉग है, ये वेब लॉग में क्या कंसिस्ट करता है, ये इवेंट्स रिलेटेड टू वेब कनेक्शंस टू एंड फ्रॉम सीसीटीवी वेब सर्वर। तो सीसीटीवी वेब सर्वर की जितने भी टू एंड फ्रॉम कनेक्शंस हैं उनको ये स्टोर करके रखता है वेब लॉग्स फाइल। दूसरी है अपनी वेब लॉग सीसीटीवी लॉग्स। सीसीटीवी लॉग्स में क्या स्टोर्ड है, अपनी सीसीटीवी एप्लीकेशन की एक्सेस लॉग्स। तो सीसीटीवी के जो एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे 2 टाइप के अपने क्या बोल सकते हो इंटरफेस दिए हुए हैं सीसीटीवी को एक्सेस करने का, सीसीटीवी का वेब सर्वर और सीसीटीवी का एप्लीकेशन। तो इन दोनों के अलग अलग एक्सेस लॉग्स को 2 अलग अलग डेटा सेट में स्टोर किया हुआ है। तो इनको हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लेट्स एक्सप्लोर द लॉग्स एंड इन्वेस्टिगेट द अटैक ऑन आवर सीसीटीवी सर्वर टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट हु गॉट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सर्वर एंड डिलीटेड द सीसीटीवी स्ट्रीम्स। तो चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सीसीटीवी के फुटेज को किसने डिलीट किया है। एग्जामिनिंग सीसीटीवी लॉग्स। Let's start our investigation by examining the CCTV logs. To do so, we can either click on the corresponding field of the source type field, or type the following query in the search bar. Okay, तो अब हमें क्या चाहिए, सोर्स टाइप इज इक्वल टू CCTV लॉग्स। तो हमें CCTV लॉग्स का जो ये सोर्स टाइप है, हमें सिर्फ इसके लॉग्स चाहिए और इसमें से कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं चाहिए, हमें सारे इवेंट्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार एंड सोर्स टाइप इज इक्वल टू सीसीटीवी लॉग्स। इससे हमें सीसीटीवी लॉग्स के जितने भी लॉग्स है वो हमें मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको डालता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी लॉग्स आ चुकी हैं और ये हमारी सीसीटीवी लॉग्स की इवेंट्स होंगे। और अब यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्टेड फील्ड में से सोर्स टाइप अब कितना दिखा रहा है, 1। यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का लॉग दिखा रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसी को सिलेक्ट ही किया हुआ है और कोई हम लोग सोर्स टाइप को सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आफ्टर एग्जामिनिंग द लॉग्स वी कैन फिगर आउट द फॉलोइंग मेन इशू। लॉग्स आर नॉट पार्स्ड प्रॉपर्ली बाय स्प्लंक। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लॉग्स प्रॉपर्ली पार्स नहीं हुए हैं स्प्लंक के थ्रू। प्रॉपर्ली पार्स नहीं हुए हैं, इसका क्या मतलब है, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं लॉग्स कैसे दिख रहे हैं। मैं किसी लॉग को एक्सपैंड करके ट्राई करता हूँ। तो ये देख सकते हो एक्सपैंड करके यहाँ पे कॉलम वाइज काफ़ी सारा डेटा आ रहा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके हमें सिर्फ वो ही चीज़ देखनी है जो हमारे काम की है। तो हम लोग इसको पार्सिंग से सॉल्व करने वाले हैं। Splunk does not consider the actual timeline of the event. Instead, it uses only the ingestion time. ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है कि Splunk does not consider the actual timeline of the event. Instead, it uses only the ingestion time. ओके, तो ingestion time क्या होती है हमारी? ओके, यहाँ देख सकते हो कि टाइम स्टैम्प इज इक्वल टू नन है, तो ये इसने टाइम स्टैम्प को स्टोर नहीं करता है अपना Splunk, ये सिर्फ इंजेक्शन टाइम को रखा है। तो इंजेक्शन टाइम ये क्या होती है हमें चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ गूगल कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो ये आई थिंक कुछ इस तरह से होती है इंजेक्शन टाइम की लेट्स से कोई इवेंट हुआ, तो जो इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ तो उस इवेंट की एक टाइम स्टैम्प से लॉग बनती है कि ठीक है ये पॉइंट जो इवेंट थी ये इस पर्टिकुलर टाइम पे हुई। बट कई बार पर यहाँ पे हमारी इंजेक्शन टाइम कुछ इस तरह से काम कर रही है कि लेट्स से 5 लॉग जनरेट हुई, 5 जो इवेंट्स हुए, फिर उस 5 इवेंट्स को हमारे Splunk में लाया गया। तो Splunk में जब वो ट्रांसफ़र हुआ 5 इवेंट, तब जाके उसका जो टाइम है वो इंजेक्शन टाइम यहाँ पे आएगा कि वो कब Splunk में आया, वो होती है हमारी इंजेक्शन टाइम। और टाइम स्टैम्प में एक्चुअली क्या होती है इवेंट की टाइम, कि वो इवेंट एक्चुअली किस टाइम पे हुआ। जो हमारी इंजेक्शन टाइम है कि वो लॉग कब हमारे Splunk के पास पहुंची, वो होती है हमारी इंजेक्शन टाइम। फिक्सिंग द प्रॉब्लम। Before analyzing and investigating the logs, you must extract the relevant fields from them and adjust the timestamp. The provided logs were generated from a custom log source.
सो Splunk could not pass the field properly। तो अब पहले एनालाइज और इन्वेस्टिगेट करने से पहले लॉग्स को हमने रेलिवेंट डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। रेलिवेंट डेटा मीन्स रेलिवेंट फील्ड्स, और हमें टाइम स्टैम्प को भी एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। देन द प्रोवाइडेड लॉग्स विल बी जनरेटेड फ्रॉम अ कस्टम लॉग सोर्स। ओके, तो ये जो हमें लॉग्स दिए गए हैं ये कस्टम लॉग सोर्स से प्रोवाइड किए गए हैं, तो Splunk इसको प्रॉपरली पार्स नहीं कर पा रहा। तो एक्सट्रैक्ट न्यू फील्ड, तो हमें एक न्यू फील्ड को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे इसमें, ठीक है, ये सीखते हैं। तो पहले हमें जाना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट न्यू फील्ड ऑप्शन पे। तो हम लोग नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फील्ड ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे भी देख सकते हो एक्सट्रैक्ट फील्ड ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, और हमारे पास कुछ इस तरह की UI आ चुकी है। Select sample event we will present with the event logs that must be passed properly. So we can select on any log in order to follow the steps mentioned below and avoid confusion. Let's select the very first sample event and click on the green next button at the top of the page. ओके, तो अब हमें कोई भी एक सैम्पल को सिलेक्ट करना है, कोई भी पहले सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलो ये करते हैं। तो यहाँ पे इवेंट्स दिए हुए हैं क्या, मैं अपने डार्क रीडर को ऑफ कर देता हूँ, ये दिक्कत कर रहा है। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे इवेंट साफ दिख रहे हैं। तो पहले इवेंट को मैं क्लिक करता हूँ और अब हमें नेक्स्ट को क्लिक करना है। ओके, तो मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करना है यहाँ पे। ओके, तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन को भी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको करेंगे नेक्स्ट। और अब हमारे पास आ रहा है सिलेक्ट फील्ड्स। Now to select the fields in the log we want to extract, we simply need to highlight them in the sample log. Splunk will auto generate the regex to extract the selected field. ओके, तो अब हमें सिर्फ उस फील्ड का नाम लिखना है, कुछ इस तरह से है ये। ओके, तो मैं देखता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। तो ओके, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ तो आ रहा है एक्सट्रैक्ट करके, फील्ड नेम भी आ रही है यहाँ पे। तो फील्ड नेम हमें कौन सा एक्सट्रैक्ट करना है, ओके, मैं समझ गया। यहाँ पे अगर तुम ठीक से देखोगे तो हम लोग इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को एज अ कोई कॉलम असाइन कर सकते हैं। ये देखो, ये जो टाइम वाला पार्ट है, अगर मैं इस टाइम वाले पार्ट पे डबल क्लिक करूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँ, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया इतना पार्ट को, तो इतने पार्ट को मैं एक नाम दे सकता हूँ टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मैंने नाम दिया और इससे कर देता हूँ ऐड एक्सट्रैक्शन। अब इससे क्या होगी कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड, इतना जो एरिया है, इसको जैसे ही कुछ मिलेगा किसी लॉग में, तो वो उसको एज अ टाइम स्टैम्प बता देगा कि ठीक है ये तुम्हारी टाइम स्टैम्प है, यहाँ पे तुम्हारा डेट एंड टाइम दिया हुआ है इवेंट का। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे हमारा रॉ डेटा क्या है, फुल डेटा, एंड बगल में टाइम स्टैम्प एक अलग कॉलम क्रिएट हो चुकी है। और देख सकते हो कि ये जो टाइम स्टैम्प है ये इन बगल वालों से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसे एकदम सही काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि ठीक है हम लोग कैसे कस्टम कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। We will assign an appropriate name to each of the extracted field based on the table below। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने अपने टाइम स्टैम्प को तो नाम दे दिया, अब हमें नाम देना है अपने इवेंट को, यूज़र आईडी को, यूज़र नेम को एंड सेशन आईडी को। तो चलो इसको भी नाम देते हैं। तो मैं लॉगआउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड लॉगआउट विल बी आवर इवेंट। ऐड एक्सट्रैक्शन, उसके बाद हमारे यूज़र आईडी एंड ये हमने सबको नाम दे दिया है। एंड हम लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे पांचों चीजें आ रही हैं, टाइम स्टैम्प, इवेंट, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड सेशन आईडी। तो अब हम लोग इसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। ये ऐसे रॉ में हमें क्लियरली समझ नहीं आ रहा था, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इवेंट के हिसाब से फिल्टर भी कर सकते हैं। देख सकते हो पहले यहाँ पे डिलीट रिकॉर्डिंग नाम से मैंने जैसे सॉर्ट किया, तो ये इवेंट के हिसाब से सॉर्ट हो चुकी है। डाउनलोड रिकॉर्डिंग, यहाँ पे बाइट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यूजर नेम में यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने इसको एक्सेस किया हुआ है एंड बाइट ने एक्सेस किया हुआ है। तो इस ब्लॉक को एनालाइज करना काफी इजी हो गया। पहले ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि जो रॉ फाइल थी, ये रॉ में क्या था, सब कुछ एक लाइन में था, इसको सॉर्ट नहीं कर पाओगे तुम कभी भी।
ओके, तो ये हमारा ये काम हो चुका है। अब हम देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम ऑफ द लॉग्स मे हैव अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड दे मे नॉट बी पास्ड इन द पार्सर वी क्रिएटेड अबव। ओके, यहाँ बोला है कि ये फिर भी पॉसिबल है कि हमने जो अभी पार्सर क्रिएट किया है, ये सारे के सारे लॉग्स को पार्स नहीं कर रहा हो, क्योंकि कुछ लॉग्स का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक हमने क्या किया अभी, बता दिया कि ठीक है, हमारा जो लॉग होगा उस लॉग के लाइन में ऐसे हमारे 6 वर्ड्स होंगे। 6 वर्ड्स को हमने नाम दे दिया, टाइम स्टैम्प, इवेंट, यूजर आईडी, यूजर नेम और एक सेशन आईडी। ओके, 5 तो 5 को हमने नाम दे दिया। मान लो किसी में 6 वर्ड हो या किसी में 4 वर्ड हो, तो वैसे वो नहीं पता लगा पाएगा कि ठीक है इसका मतलब क्या है या इसका मतलब क्या है। We can click on each extracted field to check the extracted values. When we are satisfied with the extracted values, we can click on the green next button and just drop off the paste. Okay, एक बार तुम्हें लगे कि सब कुछ सही चल रहा है, फिर हमें next एक और बार क्लिक कर देना है। तो चलो हम लोग next कर देते हैं। तो हमने next कर दिया। अब हमारा है validate phase को देखते हैं। अब इस स्टेप में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे green we will see a green tick mark next to the sample up to indicate the correct extraction of the field, or a red cross sign to signal an incorrect pattern as shown below. ओके, तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कौन से चीज को पार्स कर पा रहा है, किस चीज को पार्स नहीं कर पा रहा। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं। तो वैलिडेट में हम देख सकते हैं कि ठीक है, जिसके ऊपर टिक मार्क आ रहा है वो सक्सेसफुली पार्स हो चुकी है, जिसके ऊपर क्रॉस आ रही है वो वाली जो इवेंट है वो पार्स होने में दिक्कत कर रही है, इसका फॉर्मेट है डिफरेंट। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ओके, यहाँ किसी का हमारे पास क्रॉस नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो काफी अच्छे से वैलिडेट हो चुकी है, तो हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट, और अब आते हैं हमारे सेव वाली फेज। सेव वाली फेज में क्या करना है हमें? After validating the extracted fields, the correct step is saving and analyzing the logs. Okay, तो इसको सीधा हमें फिनिश कर देना है। तो इसको मैं करूँगा फिनिश। सक्सेस हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है? You have extracted additional field for their data. Okay. Edit your field extraction at any time by going to field extraction. The tab shows the regular expression created but field extracted. After this we want to explore the field sizes want to create and then to the next page. Okay. अब हमें क्या करना है? हमने जो फील्ड्स क्रिएट किया है उन्हें एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है what would you like to do next? पहली ऑप्शन है एक्सप्लोर द फील्ड्स I just created in search। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 इवेंट्स आ रहे हैं और रीजन यहाँ पे लास्ट 24 सेलेक्ट हो चुकी है, तो इस लास्ट 24 आवर्स को चेंज करते हैं ऑल टाइम। तो मैं इसे ऑल टाइम सेट कर दे रहा हूँ। यहाँ ऊपर देखो, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है आई प्रेफर टू राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन माई सेल्फ। हमें इस पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन डालने का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके सेव कर दूँगा। सेव किया हमने, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है फिनिश करने का। तो ठीक है, मैं इसे फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे अब। और अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं इसको। ठीक है, तो एक्सप्लोर द फील्ड्स। ओके, ये फिर से 24 आवर पे सेट हो गई, तो इसको ऑल टाइम पे सेट कर देते हैं। ये ऑल टाइम पे सेट हो चुकी है अब। ओके, ये हमने कर दिया और ये भी कर दिया। ओके, इन्वेस्टिगेटिंग द सीसीटीवी फुटेज लॉग्स। अब हम लोग फिर से इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। ओके, कितना भी करना है हमें? इंडेक्स इज इक्वल टू CCTV फीड एंड स्टैट इज इक्वल टू काउंट ऑफ इवेंट बाय यूज़र नेम, इवेंट काउंट बाय ईच यूज़र। तो अब हम लोग को देखना है कि कौन से यूज़र ने कितनी बार इवेंट्स को क्रिएट किया है, मीन्स किस यूज़र के लिए कितने उसके इवेंट्स बने हुए हैं लॉग में। तो उसके लिए हम लोग इस कमांड को यूज़ करने वाले हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू CCTV फीड और स्टार्ट्स क्या है? काउंट ऑफ इवेंट बाय यूज़र नेम। तो यूज़र नेम के हिसाब से हम लोग डिवाइड करके यहाँ पे इसको यूज़ करने वाले हैं। ये आई थिंक हमारी किस में लिखी हुई होगी, यह ऊपर नाम दिया हुआ था इसका। इसकी एक स्पेशल लैंग्वेज थी हमारी। अगर मैं ऊपर आऊँ तो ये आई थिंक हमारी सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, SPL।
ठीक है, मैं इसको सर्च करके देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ये हमने सर्च किया, तुम देख सकते हो यहाँ पे हर यूज़र नेम के करस्पॉन्डिंग कितने इवेंट्स हुए हैं उसकी काउंट आ चुकी है। बाइट ने टोटल 1062 बार यूज़ किया है, फ्रीवेयर ने 160 बार, ग्लिच ने 485 बार 485, हार्डवेयर ने 160, मार्टा ने 323, एम मैलवेयर ने 247 एंड सॉफ्टवेयर ने 640। ओके हमारे पास एक विजुअलाइजेशन का भी तरीका है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और विजुअलाइजेशन पे क्लिक करूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि किसने कितना एक्सेस किया है। अगर मैं यहाँ पे बार चार्ट पे जाऊँ तो यहाँ पे हम लोग पाई चार्ट को सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं कि किसने कितना एक्सेस किया है हमारे लॉग्स को। वी कैन क्रिएट अ समरी ऑफ द इवेंट काउंट टू सी व्हाट एक्टिविटीज वर कैप्चर्ड इन द लॉग्स यूजिंग द फॉलोइंग क्वेरी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीसीटीवी फीड में से देख रहे हैं कि कितने इवेंट के कौन कौन से, मतलब कौन सा इवेंट कितनी बार हुआ है, सीसीटीवी फीड में कौन सा इवेंट कितनी बार हुआ है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉच कैमरा काफ़ी ज़्यादा बार हुआ है। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं दिख रहा, तो मैं इसको स्विच कर देने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हो डिलीट रिकॉर्डिंग 2 बार एग्जीक्यूट हुई है, डाउनलोड रिकॉर्डिंग 402, वैसे ही आगे तुम लोग देख सकते हो और भी सारे इवेंट्स की डेटा दी हुई है। एग्जामिनिंग रेयर इवेंट्स। अब रेयर इवेंट्स को हम लोग एग्जामिन करने वाले हैं जो बहुत कम बार होती हैं। यूजिंग द फॉलोइंग सर्च क्वेरी लेट्स लुक एट द इवेंट्स विद फ्यूअर अकरेंस इन द इवेंट फील्ड इफ यू कैन फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सीसीटीवी फीड में से रेयर इवेंट फाइंड करने वाले हैं। रेयर आई थिंक एक कीवर्ड है जो इवेंट्स काफ़ी कम बार हुई है उनको फिल्टर आउट करने के लिए यूज़ होती है। तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देने वाला हूँ, कॉपी पेस्ट एंड सर्च करते हैं इसको। तो देख सकते हो कि रेयरिटी के हिसाब से सॉर्ट हो चुकी है। तो इस रेयर क्या करती है, जो इवेंट सबसे कम बार हुआ है वो सबसे ऊपर आ जाता है, एंड देन जो इवेंट सबसे ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हुआ है वो सबसे नीचे आ जाता है। तो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है ये। तो सबसे कम बार हुआ है, सबसे रेयर इवेंट है अपना डिलीट रिकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूट हुई है, देन लॉग इन फेल्ड, देन डाउनलोड रिकॉर्डिंग, और इसी तरह आगे तुम लोग देख सकते हो। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट्स किए गए हैं रिकॉर्डिंग डिलीट करने के, कुछ फेल्ड लॉगिन के भी अटेम्प्ट्स हैं। इसका मतलब हमारे पास कुछ क्लू है। एंड लेट्स नाउ एग्जामिन द फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स फर्स्ट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम लोग
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारे पास, काफ़ी सारे लॉग से पार्स नहीं है, तो हम लोग इसको एक बार पार्स करने का भी ट्राई करेंगे। ओके एंड पर हमें यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिली है, एक यूज़र नेम आया है एम मैलवेयर। पहला इवेंट इसका क्या था, वॉच कैमरा, देन लॉग आउट, लॉग इन सक्सेसफुल, वॉच कैमरा, लॉग आउट, लॉग इन सक्सेसफुल, वॉच कैमरा, लॉग आउट, इस तरह से इसका इवेंट जा रहा है। तो इससे हमें क्या मिला, ग्रेट, वी आर एबल टू लोकेट द यूजर नेम एसोसिएटेड विद द अटैक, नाउ दैट वी कैन आइडेंटिफाई द यूज, नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड द यूज़र, लेट्स समराइज आवर इन्वेस्टिगेशन। तो अब हमें वो पर्सन मिल चुका है जिसने सारा अटैक्स क्रिएट किया है। यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम क्या है, एम मैलवेयर है इसका नाम, इसकी यूज़र आईडी भी दी हुई है 4। ओके तो अटैकर ब्रूट फोर्स अटेम्प्टेड, तो हम इस आउटपुट से हमें ये समझने को मिलता है कि अटैकर ने ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट किया पहले बहुत सारे अकाउंट पे, जैसे कि तुमने देखा उसने एक ही सेशन आईडी से बहुत सारे पे लॉगिन अटेम्प्ट कर रहा था पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर अचानक से वो एक अकाउंट पे सक्सेसफुल हो जाता है जो हमारे बाइट का था। देयर वॉज अ सक्सेसफुल लॉगिन आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट्स, अटैकर वॉच सम ऑफ द कैमरा स्ट्रीम, अटैकर ने कुछ कैमरा स्ट्रीम को देखा, मल्टीपल कैमरा स्ट्रीम्स को डाउनलोड किया और फिर उनको डिलीट भी किया। वेबलॉग जो आईपी एड्रेस से आ रही थी और जो अटैकर की सेशन आईडी थी वो दोनों मैच कर रही थी, लाइक दोनों जगह पे, एंड देन वी फाउंड अदर 2 सेशन आईडी एसोसिएटेड विद आईपी एड्रेस। तो उस आईपी एड्रेस से हमें और 2 सेशन आईडीज भी मिली। वी कोरिलेटेड बैक टू सीसीटीवी फीड लॉग्स एंड फाइंड द ट्रेसेस ऑफ एनी एविडेंस रिवॉल्विंग अराउंड दो सेशन आईडी, और हमने उन सेशन आईडी से चेक किया कि उन सेशन आईडीज पर क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या हमें, और वहाँ से हमें अटैकर का नेम पता चला। तो ये हमारा पूरा फ्लो था। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लाइक वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है थोड़ी सी। एक्सट्रैक्ट ऑल द इवेंट्स ऑफ सीसीटीवी फीड लॉग्स, हाउ मेनी लॉग्स वर कैप्चर्ड एसोसिएटेड विद अ सक्सेसफुल लॉगिन। ओके तो सीसीटीवी फीड लॉग्स में से कितने सक्सेसफुल लॉगिन के कितने लॉग्स थे हमें ये पूछ रहे हैं। तो हम लोग वापस जाते हैं सीसीटीवी फीड में और यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ फॉर सक्सेसफुल लॉगिन का। तो सक्सेसफुल ये वाली कीवर्ड थी जो हमारी लॉगिन वाले में आ रही थी, तो मैं इसको सर्च करता हूँ। सीसीटीवी फीड में हमारे पास आ रही है टोटल 642 इवेंट्स, तो 642 हमारी आंसर हो गए। फिर 642 एंटर करेंगे, सही आंसर है। व्हाट इज द सेशन आईडी एसोसिएटेड विद द अटैकर्स हु डिलीटेड द रिकॉर्डिंग। ओके तो जिस अटैकर ने डिलीट किया है हमारी रिकॉर्डिंग को उसका सेशन आईडी क्या था, तो सेशन आईडी हमारे पास है, वो सबसे पहले वाली सेशन आईडी थी। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ भी तुम्हें तो इसको अंडू करते हैं, ये वाली नहीं, ये वाला सेशन आईडी था सबसे पहले वाला। इस पर मैं एंटर करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे इसने रिकॉर्डिंग को डिलीट किया हुआ है। गेट फीड्स, यहाँ पे देख सकते हो डिलीट रिकॉर्डिंग .php, इसने डिलीट किया हुआ है, तो ये हमारी सेशन आईडी होगी फॉर डैट। इसको पेस्ट कर देता हूँ, सबमिट। व्हाट इज द नेम ऑफ द अटैकर फाउंड इन द लॉग्स, हु डिलीटेड द सीसीटीवी फुटेज। तो सीसीटीवी फुटेज ने को किसने डिलीट किया, उसके लॉग्स में क्या नाम है उस अटैकर का, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा फॉर सीसीटीवी फीड। सीसीटीवी फीड में हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसका यूज़र नेम आ रहा है यहाँ पे बाइट। ओके बाइट इसका आंसर नहीं है, तो आई थिंक ये एम मैलवेयर की बात कर रहा है जो नाम हमें मिला है, एम मैलवेयर। देखो ये वाला करेक्ट है। चेक आउट द Splunk डेटा मैनिपुलेशन रूम टू लर्न अबाउट वेयर पार्सिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन Splunk। ओके तो ये तो कंप्लीट हो गई पूरी। ओके तो फिर आज के लिए इतना ही। ये वाले इवेंट में थोड़ा सा टाइम ले लिया, मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो में थोड़ी कट्स लगा के इसको थोड़ा छोटा कर पाऊँ। तब तक और सब ठीक है, लाइक आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। कीप हैकिंग कीप लर्निंग।